आत्म विकास की शक्ति पाने के लिए सुने यूथ विन एनर्जी सक्सेस एनर्जी। लोग क्या कहेंगे जब विचार आपको परेशान करे, तो पहली स्टेप ये लो, लोग क्या कहेंगे से इंपॉर्टेंट है मेरे फैमिली मेंबर क्या कहेंगे। अगर मेरे फैमिली मेंबर मेरे सपोर्ट में हैं तो दुनिया जाए बाद में, पहले मैं जाऊंगा। दुनिया जाए बाद में, पहले मैं जाऊंगा। मतलब समझ में आ रहा है? सच ने बाद में कहा, बाढ़ शब्द यूज नहीं किया। दुनिया जाए बाद में। देखो, किसी ने आविष्कार किया एरोप्लेन का, जब उन्होंने बात रखी कि हवाई जहाज उड़ेगा तो लोगों ने कहा क्या पागलपन है, लोहा कभी उड़ सकता है? लोहा, और उसके ऊपर तुम बैठोगे और वो उड़ेगा, ये पागलपन है। मगर राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने क्या कहा, दुनिया जाए बाद में, पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। चांद पर जब जाने की बात हो रही थी, लोगों ने क्या कहा, अरे चांद पर कैसे जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी ने सोचा, क्या सोचा, दुनिया जाए बाद में, पहले मैं जाता हूं। दुनिया जाए बाद में, पहले मैं जाता हूं आजादी में। आजाद होना लोग कहेंगे पॉसिबल नहीं है, आज के युग में पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे दुनिया जाए बाद में, पहले मैं जाता हूं आजादी में। दुनिया जाए बाद में। तो जब ये डर सता है ना आपको, क्या मंत्र याद रखेंगे, दुनिया जाए बाद में। याद रखना, बाढ़ शब्द यूज नहीं करना है, क्योंकि सब वन है। सब ठीक है, सब अपनी जगह पर ठीक है, मगर वो बाद में जाए, भले बाद में जाए, मैं तो जाता हूं। मैं तो शुरुआत करता हूं, क्योंकि जो शुरुआत करते हैं ना, वो नए युग का निर्माण करते हैं। सबूत भरे पड़े हैं। तो जब लोग क्या कहेंगे डर आए, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। वो सपोर्ट कर रहे हैं ना, दुनिया जाए बाद में, ये पहली स्टेप। कभी कभार क्या होगा, कुछ बातों के लिए घर वाले भी एग्री नहीं करने वाले आपके साथ, तो दूसरी स्टेप में क्या, मैं क्या कहूंगा, यानी मेरी अंतरात्मा क्या कहेगी। मैं क्या कहूंगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इसके भी पीछे जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा, यानी मेरी अंतरात्मा क्या कहेगी। जब लोग मरते हैं ना, मरते वक्त तो वो सोचते काश मैंने मेरे सपने पर काम किया होता था, जो मुझे अंदर से हमेशा लगता था मुझे ये करना चाहिए, मगर घर वालों ने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, कुछ बना डाला, उनकी चाहत की वजह से मैं बन गया, मगर मुझे ना कुछ अलग करना था और वो मैंने किया ही नहीं। तो मरते वक्त लोग पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं, काश मैंने मेरे लक्ष्य पर काम किया होता था, कुछ तो किया होता, सफलता असफलता जो भी मिलती, कुछ तो किया होता था। यानी मैंने मेरे अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी, अंदर से आ रहा था ये करो ये करो ये करो, कुछ तो करो, थोड़ा तो करो, 20% तो टाइम दो उसको, मगर नहीं माना तो रिग्रेट होता है। तो तब कहना मैं क्या कहूंगा, मरते वक्त मैं क्या कहूंगा, यही करना था, क्या कहूंगा, तो आपको आंसर मिलेगा। और कभी कभी आपकी अंतरात्मा भी कंफ्यूज है, इंट्यूशन भी ठीक से नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा आपको दिल की आवाज है कि हेड की आवाज है। तभी क्या कहेंगे, ईश्वर क्या कहेगा, ईश्वर क्या कहेगा। ईश्वर क्या कहेगा, जब सुनने वाला समर्पित होगा। जब सुनने वाला समर्पित होता है तो ईश्वर ही आपके द्वारा बोलता है। जब सुनने वाला समर्पित होता है तो ईश्वर ही आपके द्वारा कार्य करता है। ईश्वर को ही खुलने दो,
चौथे कदम में ईश्वर क्या कहेगा जब सुनने वाला समर्पित होगा। देखो पहली स्टेप में लोग क्या कहेंगे, सुनने वाले थे आप। फिर फैमिली मेंबर क्या कहेंगे, आप सुनने वाले थे। अंतरात्मा क्या कहेगी, आप सुनने वाले थे। मगर जब ईश्वर कहेगा, सुनने वाला गायब होगा, फिर वही कार्य करेगा, उसको ही कार्य करने दो। फिर जो स्थिति आएगी वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, तीसरी नाव की स्थिति है। तनाव पहली नाव है, ज्यादा लोग उसमें रहते हैं। मनाव जो मन पर काम करते हैं, और फिर आत्मनाव, आत्म साक्षात्कार की, आत्मन की, आत्म साक्षात्कार की नाव। तो इसमें ईश्वर क्या कहेगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। और हमेशा ये याद रखना, लोग क्या भी कहें आप बिंदास रहो, आप लोग मत बनो, आप लोग मत बनो, यानी आप दूसरों को डिस्करेज मत करो। कोई कुछ बोल रहा है ना, मैं ये करूंगा, उसको इनकरेज करो, यस तुम कर सकते हो, अच्छा होमवर्क करो, अच्छा प्लान बनाओ, तुम कर सकते हो। आप लोग मत बनो, जो आपके लिए लोग करते हैं वो आप मत करो। आप लोगों के लिए प्रेरणा बनो, सोर्स बनो। तो लोगों को कहने दो, ज्योतिषियों को कहने दो, डॉक्टर्स को कहने दो, अपने अंतर्मन की शक्ति को जगाओ। आपके अंदर पहले से ही डाल के रखी गई है। मनुष्य देह की ये निराली बात है, उसमें प्यास का जगना, उसमें प्रयास होना, पुरुषार्थ होना, और उस पुरुषार्थ को समर्पित करना, कर्म को समर्पित करना। ईश्वर ही कर रहा है, तो महिमा निराली, महानिराली महिमा अपरंपार हो जाएगी। ये बातें आपको आज बताई गई। लोगों की बातें सुनकर तुम बुद्धू हो, अगर आप दुखी होते हो मतलब बुद्धू हो। ऐसे सबूत मत दो, लोगों को कहने दो। आप अपनी खुशी को बरकरार रखो और फिर स्वीकार करें जो आपको ठीक न लगे, तो आप बिंदास होते जाएंगे। ये सब बातें आपके लिए आज थी। हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसे ज्ञान की तलाश में हैं जिसे पाकर आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? क्या आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिसके द्वारा आप सफलता की हर मंजिल को आसानी से पा सकेंगे? क्या आप भी युवा अवस्था में परेशानी और तनाव का कारण बनने वाली समस्याओं से लड़ रहे हैं? तो आपके लिए है गुड न्यूज। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लेकर आया है एक नया YouTube चैनल, यूथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स। यह चैनल यंगस्टर्स के इंटरेस्ट और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खास युवाओं के लिए बनाए गए इस YouTube चैनल पर एनलाइटेंड मास्टर सर श्री जी द्वारा युवाओं को मिलेगा उनके जीवन की हर एक समस्या पर उच्चतम मार्गदर्शन, जैसे बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं, हर परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लें, सफलता कैसे मिलती है, डर और तनाव को अपने जीवन से कैसे निकालें, असफलता का सामना कैसे करें, निराशा को आशा में कैसे बदलें, क्रोध को सही दिशा देकर उसका उच्चतम लाभ कैसे लें, विचारों को सही दिशा कैसे दें, इत्यादि अनगिनत वीडियोस का लाभ इस चैनल पर आप ले पाएंगे। यह चैनल हर एक युवक को जीवन की सही राह तो दिखाएगा ही, साथ ही उनकी शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाने में भी सहायता करेगा। तो यूथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और उज्जवल जीवन की यात्रा में शामिल हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।